संगीता, ले मिठाई खा। आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खबर सुनाती हूँ। अरे सरला, क्या हुआ? इतने भागते भागते हाँफते हाँफते क्या हुआ? क्यों आई हो? और वो भी मिठाई के डब्बे लेकर। तुझे पता है क्या कुछ? किस दुनिया में रहती है तू? अरे कहीं कोई लॉटरी लगी है क्या? इतनी क्या बड़ी खबर सुना रही हो? मुझे बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं। उससे भी बड़ी खबर, अरे हमारे विदा सर की जो बेटी नहीं है सुमन, तुझे याद नहीं है? हम लोग के साथ में विदा सर की बेटियां ग्रुप में भी है व्हाट्सएप पे। तो याद आया ना? बहुत अच्छा, अब बताती हूँ मैं तुम्हें। वो दीक्षा ले रही है। अरे यार सरला, अब तो उनके शांति के रिलैक्स के दिन थे। आराम से घूमते फिरते, शॉपिंग करते, किट्टी करते, एंजॉय करते, होटल जाते। उनका तो कोई झमेला ही नहीं था। न देख उनके बहू की टेंशन, बाईजी महाराज ने दीक्षा ले ली। ये उनको क्या सोची? किसने मतलब उनके दिमाग में ये आइडिया दी? मैं भी यही सोचती हूँ कि उन्हें दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, और ये भी कोई उम्र है दीक्षा लेने की? यार ये दीक्षा वीक्षा लेना अपने बस की बात तो नहीं है। मैं तो ये सब नहीं करने वाली हूँ। सुमन दीदी के ऐसे क्या हो गया? जो हमारे साथ पहले तो बड़ा एंजॉय करती थी। मेरे पास देख उसकी कितनी सारी मोबाइल में फोटोज पड़ी है। हम लोगों ने इतनी सेल्फी ली। और आज के इस जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के युग में यार कौन दीक्षा लेता? और इस उम्र में समझ नहीं आता। अभी तो उनके दोइता हुआ है यार, मस्ती से उसके साथ खेलते खाते अपना बचपन जी लेते। तू देख ले अपना सरला, तू मुझे ये सब ज्ञान मत दे। चल, अपना किटी का टाइम हो रहा है और अपने देखते हैं कि मैंगो की थीम है। मेरे पास कपड़े हैं क्या? मैं तुझे दिखाती हूँ नई वाली ड्रेस। चल ये देख, ये वाली येलो कलर वाली पहनी हूँ क्या मैं इस बार? बट ये मैंने ना लास्ट टाइम पहनी थी उसकी हल्दी में, साक्षी की हल्दी में। मेरा मन नहीं है। चल ना शॉपिंग करने चलते हैं कहीं। अरे संगीता, क्या तू अलमारी खोल के खड़ी हो गई? तेरे पास कपड़ों से अलमारी भरी पड़ी है, फिर भी तू कपड़े कपड़े कर रही है कि मेरे पास अगली थीम के लिए कपड़े नहीं है मैंगो वाले। कहीं सुमन को देख, वो दीक्षा लेने जा रही है। वो सिर्फ एक सफेद रंग के कपड़ों में रहेगी। हमें उससे कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। और कहाँ हम लोग सारा दिन घूमने फिरने की बात करते रहते हैं। आज उस शॉपिंग मॉल में जाएं, आज पार्क जाएं, आज पिक्चर जाएं, आज होटल जाएं। उसको देख, वो तो सिर्फ वहीं जाएगी जहाँ गुरु आज्ञा होगी और गुरु के चरणों में समर्पित होकर जीवन का कल्याण करेगी। और कहाँ हम दिन भर खाने की बात करते रहते हैं, चाट पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर और क्या क्या सर, मतलब दिन भर ऑनियन गार्लिक। उसको देख, वो न जमीकंद खाएगी और न सचित खाएगी, यहाँ तक कि पानी भी कच्चा नहीं पिएगी बिस्लरी की बोतल का। तो हमें कुछ तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए यार। आखिर हमारी एक दोस्त दीक्षा लेने जा रही है। सरला दीदी, हमने तो घूमने फिरने मौज मस्ती में ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। तुम सच कह रही हो, हमें सुमन दीदी से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न कुछ तो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। इन सब के पीछे भागते भागते हमारी जिंदगी की आधे से ज्यादा जिंदगी तो निकल गई। फिर हम कब करेंगे? अभी तो हमारा शरीर स्वस्थ है और सब साथ में है। फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है और फिर हम बीमारियों से घिर जाते हैं तो कुछ भी त्याग नहीं कर पाते हैं और दवाइयां ही लेनी पड़ती है। तो चलो, तुम ठीक ही कह रही हो। सच कहूँ यार, सुमन ने एकदम सही फैसला लिया है अपनी जिंदगी में। इस उम्र में क्यों इतनी भाग दौड़ करनी, क्यों इतनी परिवार की टेंशन लेनी। और देख, उसने एकदम सही किया। पहले भाईजी महाराज को दीक्षा की आज्ञा दी, बाई महाराज की दीक्षा हो गई और उन्होंने उनकी साथ मतलब सेवा की, दर्शन की, उपासना की। उसको भी वैराग्य हो गया। बाई महाराज ने जरूर उसको तैयार किया है इस बात के लिए। और बहुत अच्छी बात है, उसने मतलब अकेले जीवन नहीं कटता, इतना बड़ा पहाड़ सा जीवन। और देख, आदमी के गलत काम करने के 100 रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन सही ये रास्ता चुनना, संयम का रास्ता चुनना, जहाँ पे उसे 9 तत्व की जानकारी होगी, 6 द्रव्यों की जानकारी होगी, आश्रम का निरोध होगा और संवर का आना होगा और 18 पापों से छुटकारा मिलेगा। तो मेरा भी मन कर रहा है, हमें भी श्रावक होने के नाते ये भावना भानी चाहिए। संगीता, सोच के देख। देख संगीता, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी
घर परिवार समाज के रिश्ते नाते निभाते निभाते और उसके बाद हम लोगों ने गहने कपड़े शॉपिंग में ही अपना सारा समय गंवा दिया। इससे हमें क्या मिला? कुछ फायदा हुआ? आज भी हम भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। कहीं भी किसी का स्टेटस देख लेते हैं तो बस हमें वही पहनना है, उसी जगह जाना है, वही चीज खाना है। लेकिन कभी तो हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे का कुछ सोच पाएंगे। अब हमारी उम्र देख, हम भी कोई सुमन से ज्यादा छोटे नहीं हैं, तो हमें कभी तो अपने आगे का जीवन या प्रभाव को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। चल हम अपने सुमन के पास जाएंगे ना जब उसकी दीक्षा में, तब उससे पूछेंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप सच कह रहे हो सरला दीदी, नई साड़ी की खुशी 2 दिन, नई कार की खुशी 2 महीने और लास्ट में वही खाली मन, दिल मांगे मोर मोर मोर। इनसे कभी मन नहीं भरता। सुमन दीदी ने वो पाया है, मन की शांति, आत्मा का हल्कापन, कषायों से मुक्ति। तो हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। आप सही कह रहे हो सरला दीदी, इसी से हमें मन की शांति और सच्ची खुशी मिलेगी और हम अपनी आगे की यात्रा को अच्छी कर पाएंगे। अर्थात भगवान महावीर स्वामी हमारे देव है। आचार्य श्री महाश्रमण जी जो अभी लाडू में विराजित है, हमारे गुरु है और हमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को अपनाना ही होगा जीवन में, तभी हम अपने मोक्ष की मंजिल को पा सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ